जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 1.3 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने एक सवाल अच्छे तरीके से समझ लिया ना तो गारंटी है बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा दोगे। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया है पहला प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अगर √5 को सॉल्व कर ले हुए अच्छे तरीके से तो आप जो है ना, अगर अच्छे तरीके से √5 का संख्या जो √5 है ये अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो ये √3, √2, √7, √9 यानी कि रूट में जितनी भी संख्या आएगा वो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो बस ध्यान से देखते रहना और चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे तरीके से ये सवाल अच्छे तरीके से समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखने हैं हल। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखने होंगे। यहाँ पर लिखने हैं जैसे कि माना, जैसा मैं लिखूंगा ऐसी आपको 2 कॉपी करनी है। तो माना कि इसी प्रकार से लिखना है। माना कि √5 एक परिमेय, यानी देखिए यहाँ पर देखिए अपरिमेय है तो आपको करना क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इस प्रकार से आपको लिखना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से हमने मान लिया, क्योंकि ये काल्पनिक भी कर सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 5 यानी √5 = P/Q। जहां पर इस प्रकार से लिखेंगे, जहां नॉट = यानी कि हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, या एक बार अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ, चूँकि इस प्रकार से लिखूंगा ताकि अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखना है चूँकि P और Q पूर्णांक संख्या है, यानी कि पूर्णांक है, ठीक इस प्रकार से लिखेंगे। लिखने के बाद आपको करना है या एवं P और Q सहअभाज्य संख्या है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेनी है। जैसे चूंकि P और Q पूर्णांक है एवं P और Q सहअभाज्य संख्या है, ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे देखिए एक चीज़ आपको नोट कर लेनी है, यानी P और Q का जो मैसा है ना, हमेशा, ये मैं रफ कार्य में लिख रहा हूँ, यानी कि इसको गोला कर दूंगा, मैसे हमेशा क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर मैसे हमेशा 1 आएगा तो हमारा क्या है, P और Q का हमारा मान आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ देखिए मैसे तो आपको 1 ही लाना है, अगर 1 आ जाएगा तो हम अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, P और Q का मान। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णांक, तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं या पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। यानी बीच में 0 लिख दिया और 0 के आगे 1 2 3 इस प्रकार से, और 1 2 3 इस प्रकार से, यानी कि इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, यहाँ पर +1 +2 +3, यानी कि धनात्मक संख्या ये +0 के आगे और ऋणात्मक संख्या 0 के पीछे को ही संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये तो आपको लिखना नहीं है, बस मुझे बेसिक चीज़ समझाना था और आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड, आपको फिर इसके बाद क्या करना है, सिंपल तरीका है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, Q की मल्टीप्लाई 5 में और 1 की मल्टीप्लाई P में, तो जल्दी हम तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि P 1 की P में करेंगे तो P = हमारे पास आ जाएगा Q√5। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर आप दोनों तरफ वर्ग करने पर भी लिख सकते हो, या दोनों, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इस प्रकार से वर्ग
करने पर इस प्रकार से आपको लिखने हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग किस प्रकार से करेंगे, तो लिखेंगे p यानी p का स्क्वायर इज इक्वल टू q √5 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देंगे। और लिखने के बाद आप इसको क्या करना, स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है। अब जैसा देखिए p का स्क्वायर इज इक्वल टू q का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि q का स्क्वायर और इंटू 5 इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ले आना है। यहाँ तक लाने के बाद आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये रफ कार्य मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इंटू लगा दिया 5, यानी 5 जो है हमारा क्या है, p²/5, यानी कि 5 से हमारा p भी कट रहा है और p² भी कट रहा है, और एक बार p/5 यानी कि 5 भी कट रहा है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें लिखना क्या है, यानी कि इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, इस प्रकार से कर लेंगे समीकरण 1। इसके बाद आपको लिखना है समीकरण 1 से अगर एक सवाल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो गारंटी दे रहा हूँ सब कुछ आपको, जितने भी रूट वाले सवाल है सभी सवाल आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे। समीकरण 1 से जहाँ इस प्रकार से लिखना है, जहाँ p² 5 से विभाजित है, विभाजित एवं विभाजित है, इस प्रकार से लिख लीजिए। तथा p भी 5 से विभाजित है, इसी प्रकार से आपको लिखना है, विभाजित है। इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए समीकरण 1 से जहां p² यानी कि p² 5 से विभाजित है और तथा p भी 5 से विभाजित है। ये रफ कार्य में जो मैंने इसीलिए किया था ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, माना, यानी ध्यान से देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा। माना p = 5r, ठीक है, हमने यहाँ पर रख लिया p = 5r, x मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो, जो आपका इच्छा करे वो आप मान सकते हो रखने पर। तो ये p के जगह पर समीकरण 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 5r का स्क्वायर = q² इंटू में 5। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और r का स्क्वायर = q² इंटू 5। अब देखिए इसको काट सकते हैं, अगर बराबर आ रहा है बीच में तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें काटना है, यानी 5 के टेबल से 5 एकम 5 और 5 पूरे 25। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5r² = q²। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पॉइंट हमारा कैसा बन गया, समीकरण 1 की तरह ही बन गया। तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 लिख लेंगे। तो समीकरण 2 भी आ गया। और हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 समीकरण हमारा बन चुका है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें सिद्ध करना था क्या, 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखते जाना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, आपको फिर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है समीकरण 2 से, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ ऐसे आपको कॉपी करते जाना है। समीकरण 2 से जहाँ इसी प्रकार से लिखना है, जहाँ q² 5 से विभाजित है, विभाजित है, इस प्रकार से आपको लिख देनी है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद तथा q भी 5 से विभाजित है, यानी कि विभाजित है, इस प्रकार से आपको लिख लेनी है। मतलब कि दोनों समीकरण को अच्छे तरीके से हमने लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1, ध्यान से देखना, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2, यानी कि p व q का मैश है, हमें तो यही ज्ञात करना था, यानी कि मैश है =, नॉट =1, यानी कि हमारा इन दोनों का
P और Q का मान मैच है हमारा 1 नहीं आया, इसीलिए हम इस प्रकार से लिखेंगे। जब ये नहीं आया हमारा मैच है तो हम लिखेंगे लास्ट में अतः, ध्यान से देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये किस लिए लिखा है आपको मैं बता दूं तो ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं और आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार। तो अच्छे तरीके से अगर सॉल्व कर लेते हो तो कमेंट में जाकर के एक कमेंट कर देना कि सर मैंने पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से दोबारा समझा दूंगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।